स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा राय। मैं मौजूद हूँ आज दिल्ली के चांदनी चौक में। आपको बता दें, चुनाव को लेके सभी पार्टी अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा के साथ, अपने अपने जिसको मैनिफेस्टो कह रहे हैं, उसके साथ जनता के बीच तो आ रहे हैं। लेकिन क्या जनता वाकई उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है उनका मैनिफेस्टो में? क्या जनता उनके संकल्प पत्र से खुश है? एक बार हम दिल्ली की जनता से जानते हैं क्या है उनकी राय। सर, आपका नाम क्या है? इमरान कुरैशी। कहाँ से है? दिल्ली से प्रॉपर। अच्छा, क्या लग रहा है? अभी कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो निकाला, फिर उसके बाद बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला। क्या लगता है किसका मैनिफेस्टो ज्यादा प्रभावशाली दिख रहा है? मैम, किसी का नहीं लग रहा। जब तक इन्होंने सबको ही अंदर करा दिया, उसको पपलू कह दिया, उसको अंदर करा दिया। किसको? ये केजरीवाल को। अब कौन सत्ता में आएगा? फिर कौन लड़ेगा सत्ता में आके, बताइए? वो तो राहुल गांधी के साथ मिलकर लड़ रहे थे। तो राहुल गांधी को कहाँ बैठाने दे रहा है? उसको करने कहाँ दे रहा है? उसको पपलू कर करके उसको आगे खत्म कर दिया। कौन करने देगा? कौन खत्म कर दिया? राहुल मोदी जी। और कौन जी? वो कैसे खत्म कर दिया? अरे आपने देखा नहीं था इसकी जो निकली थी? हाँ। विदेश के लिए, इसके लिए निकली थी। क्या बोला? पप्पू निकला, क्या कर लेगा? अच्छा, अब क्या हो गया? अब जब तेरी टक्कर के बंदे बैठे थे तो उनको लड़ने देता, क्यों अंदर करा दिया? तो वो घोटाले भी तो नहीं करते? अरे सब कुछ करते हैं। घोटाले क्या नहीं करते? सब करते ही है, सब कुछ करते हैं। हाँ। मतलब बोलने वाला कोई नहीं होता है। इनको बोलने से पहले ही बंद करा देते हैं। अच्छा, सब अब बोलने का तो मौका दिया गया था ना। समन जा रहा था, समन में बोलने का ही मौका दिया जाता है। जांच में, पूछताछ में बैठते और प्रूफ करते कि आप सही हो। कौन करेगा? जिसके ऊपर केस है वो करेगा। तो मैम, वो तो खुद पढ़ा लिखा है इतना, वो खुद ही कर लेगा। उसको बाहर आने का तो दो। जब उसको तुमने सब कुछ हटा के रख दिया, वो कैसे बाहर आएगा? अरे उसको अंदर जाने का मौका ही क्यों मिला? वो अंदर क्यों गया? अंदर वो कह रहा है ना, घोटाला। पता है, मेरा कहना है शराब के ठेके लगे, उसमें हम भी परेशान हैं। स्कूल हमारा बच्चे के सामने है, डिलाइट सिनेमा देखा है, उसके सामने ही एक शराब का ठेका है। उसी के 10 कदम जाके स्कूल है। हमने उस पर ऑप्शन उठाया, वो बंद हुआ। आगे भी ऑप्शन उठा लेते, बंद हो जाते हैं। अब जो ये है ना, मोदी सरकार की अच्छी नीति ने, आपने राशन का पूछा, मैंने राशन का बता दिया। अब ये जो केजरीवाल अंदर बैठा है, उसको कुछ करने तो दो। उससे करने से पहले तो दब जाता है वो। कैसे दब जाता है? अरे पानी फ्री, बस फ्री, बिजली फ्री, इसके लिए नहीं दबा मिल रहा ना। दिल्ली की जनता ने 67 सीटें ऐसी थोड़ी ना जिताई हैं दिल्ली के अंदर। आप बताइए, अभी लास्ट टाइम चुनाव हुआ था दिल्ली के अंदर, जो निगम पार्षद का, एमसीडी का चुनाव, क्यों दिल्ली की जनता ने प्यार दिया अरविंद केजरीवाल? वो काम कर रहे थे ना। फिर आप कह रहे थे कि दबा रहे लोग, वो काम तो कर रहे हैं ना। एक के साथ एक फ्री तो आपको सब पी हो गए। एक महिला बस में सफर कर रही है, उससे एक पत्रकार महोदय ने पूछा, बताइए दिल्ली के अंदर फ्री सेवा कैसे? कहती है कि नहीं जी, देश बर्बाद हो जाएगा। और उन्होंने पूछा कि आपने टिकट लिया बस का? तो वो कहती है नहीं, मैं क्यों लूं, फ्री है। मतलब आपको फ्री में भी लॉलीपॉप चाहिए, मलाई चाहिए, और आप विरोध भी तो नहीं करो। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? क्या हमें जो इस देश को बचा सके, जो इस देश को चला सके, वो इंसान चाहिए। कौन लगता है, कौन है जो देश को बचा सकता है? विपक्ष में नए नए चेहरे हैं, आए दिन तो ईडी के छापे, सीडी के छापे। दो चेहरे के नाम बताओ विपक्ष में है जिसपे आपको पूरा भरोसा है कि वो चला सकते हैं। एक अरविंद केजरीवाल है, जो इस देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो इस प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, और दिल्ली को उन्होंने दिखाया कर काम। आप देखिए ना, आप चांदनी चौक में खड़े हैं, यहाँ पर कभी झाड़ू नहीं लगती थी, आज शीश महल की तरह चमक रहा है। यहीं से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने 10 साल रहे, उन्होंने सिर्फ मलाई खाने का काम किया है। अगर दिल्ली के अंदर विकास, मैं दिल्ली का वासी हूँ, दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली में विकास हुआ होता तो 7 में से 6 सीटें जो हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को टिकट नहीं काटती। बताइए आप। देखिए रमेश, देखिए ये जो कह रहे हैं भाई साहब की केजरीवाल सरकार सिर्फ दिल्ली की जनता को ठगे है। अब ये तो बात सुनेंगे ही चले जाएंगे। केजरीवाल सरकार की कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा होता तो दिल्ली में क्या काम किए हैं? शिक्षा पर एडवर्टाइजिंग में दिल्ली केजरीवाल सरकार ने पैसा खर्चा किया, हर पोस्टर मैंने ये काम कर दिया। इनकी सरकार पहली बार जब आई थी, इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर चालू किया था। अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार लेते हुए पकड़ा जाएगा तो हेल्पलाइन नंबर पे आप फोन करना, वो बंद हो जाएगा। आज वो हेल्पलाइन नंबर बंद है। इनके मोहल्ला क्लिनिक नंबर यूं बंद है कि एसीबी किसके पास गया? किस पे गया? अरे सरकार जैसे नंबर अलॉटमेंट करा, मोदी ने एलजी के थ्रू डिपार्टमेंट अपने अंडर में ले लिया, जो कि पहले केजरीवाल के अंडर में था। अच्छा, वो मोदी जी ने बंद किया? डायरेक्ट करा मैम, बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने। अच्छा ठीक, मोहल्ला क्लिनिक क्यों बंद पड़ा है? कहाँ बंद पड़ा है मोहल्ला? कहाँ नहीं बंद पड़ा? कौन सा मोहल्ला क्लिनिक बताओ? सोनिया विहार
खजूरी, करावल नगर, मुस्तफाबाद, हाँ ये सब एरिया में बंद पड़े हैं। और आपको बता दें, अभी जा रहा हिंदू राव, चलिए मेरे साथ। हिंदू राव के अस्पताल की हालत इतनी खराब है कि वहां पर सफाई तो होती ही नहीं। मैं हकीकत बता रहा हूँ, अभी मेरी लड़की एडमिट है, मैं जाऊंगा अभी। हाँ, ये हालत है। और आधे से ज्यादा दवाइयाँ जो देखिए, वो बालिंद्रा हॉस्पिटल किसके अंडर में आता है आपको पता है? आप बताइए, आप बताइए। वो एमसीडी के अंडर में आता है, जो कि केजरीवाल अब एमसीडी में आया है। अरे इतने साल से एमसीडी वो बीजेपी के पास थी, इतने साल से सब वो इसमें हो रही थी भैया, अब वो केजरीवाल के पास आया है। एमसीडी केजरीवाल के अंदर है, गलत कर रहे हैं। एमसीडी तो केजरीवाल के अंदर। अब 1 साल से ना, उससे पहले तो बीजेपी के पास 15 साल थी। इतना बुरा हाल था उस हॉस्पिटल का, इतना बुरा हाल था। अब जाके भी नहीं, अब जाके हाल खराब हुआ है, पहले जाते भी अब जाके हाल खराब हुआ है। ये इतना झूठा और इतना मक्कार आदमी है केजरीवाल, ठीक है, सबसे ज्यादा मक्कार आदमी है, सबसे ज्यादा मक्कार। अगर मेरा बस चले ना, मेरा बस चले, इसकी जांच मैं, अगर मेरे हाथ में ना, तो इसकी एक जांच और करवाऊं मैं, इसकी ये जांच करवाऊंगा। इसकी है ना नसों में खून नहीं है, इसकी नसों में झूठ, इसकी नसों में झूठ, धोखा, फरे, मक्कारी है। इसने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा, लोकपाल लाऊंगा। आज ये सारा सब कुछ इसके उलट कर रहा है। ये हाफ बाजू की कमीज पहन के, हाफ बाजू की कमीज पहन करके 60 लाख के पर्दे लगवाए हैं इसने। बता क्या गलत कह रहे हैं? बेटे की कसम खा के कह रहे थे कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, आज ये दिन आ गया कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ रहा है। मैं कसम खाता हूँ, मैं सौगंध लेता हूँ इस देश की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सब कुछ बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। भाई स्मार्ट देश कहाँ भी, कौन सा देश बिका है? रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। क्या एक रुपया बता दो, सपोर्ट बेच दिया, 1 करोड़ नौकरियां दी। अब सुनो, ये बताऊं, खरीदा किसने है? किसने? आ जाके हो बेच दिया, जेब में पैसे मोदी जी को खा के बेच दिया, खरीदा किसने? आ जाता है यहाँ पे। अडानी का नाम लिखा, अडानी का नाम लिखा, पुतिन से लिखा, ये इनको ये नहीं मालूम, ये बहुत है ना, तरस आता है। ये कहते हैं कि लाल किला बेच दिया, झूठा केजरीवाल है। ये कहते हैं लाल किला बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, देश बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया। इनके है ना नफरत, इनकी खोपड़ी में दिमाग नहीं है, इनकी खोपड़ी में दिमाग नहीं है, इनकी खोपड़ी में गू है, गू राहुल गांधी और केजरीवाल नाम का। भाई ये कहते ना देश बेच दिया, अरे भाई बेचने में और लीज पे देने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा बता, एक बार बताओ, कहने के लिए अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा, क्या बनाए ये बताओ? मैं 2 मिनट, अभी उन्होंने बोला ना कि बहुत झूठ बोलते हैं केजरीवाल जी। मोदी जी ने जो बोला था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी दूंगा, क्या हुआ उसका? मेरे सिर्फ इसका जवाब, केजरीवाल ने कहा था दिल्ली को लंदन पेरिस के पीछे चले जाओ। आप अगर लंदन ना लगे देखने में फिर बोलना। केजरीवाल सारी पार्टी के सारे नेताओं को चोर भ्रष्टाचारी बता के आए थे, ठीक है, वो तो हो गए चोर। और तुम डाकू कैसे हो गए केजरीवाल? बताओ जवाब। अजीत पवार तो मोदी जी कह रहे थे जेल जाएगा, ये 11,000 करोड़ का घोटाला कर रखा है। आज वो मोदी जी के साथ में, आज सारे बीजेपी के साथ में, और उसका क्या हो भैया मेरे? क्यों जा रहे हैं आखिर कांग्रेस को भी छोड़ के उनके नेता क्यों जा रहे हैं बीजेपी में? बीजेपी में जा रहे हैं, बता मोदी ने बोला तो सही कि ये सारे भ्रष्टाचारी है। मोदी जी कह रहे हैं केजरीवाल की पार्टी के ही नेता हैं राजकुमार आनंद, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है जरा बताइए या मैं बताऊं? क्या बोला केजरीवाल के बारे में? उन्होंने कहा क्या नाम, पहले मेरे को ऐसा नहीं था, लेकिन
अब हाई कोर्ट से सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से सुनने के बाद तो मुझे ये लगा कि वाकई ये पार्टी भ्रष्ट है, और मैं ऐसी पार्टी के अंदर मैं इस आचरण का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ठीक है, गौरव वल्लभ पटेल, गौरव वल्लभ कांग्रेस के नेता, उन पे तो कोई आरोप नहीं था, वो क्यों आ गए? वो क्यों आ गए? आज तक तो उसको सनातन विरोधी बताते थे ये लोग।